अच्छा, एक चीज आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने नीतीश कुमार के साथ नहीं चलने का फैसला लिया? तो इस पर अब मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बड़ा खुलासा किया है। आज मीडिया से बात करते हुए संतोष सुमन ने कई पुरानी यादों को स्मरण कराते हुए कहा कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, जब से नीतीश और मांझी के रिश्ते तल्ख हुए। तो दरअसल यह कोई आज का मसला नहीं है, बल्कि संतोष सुमन ने बताया है कि दोनों के बीच दरार पड़ने का सिलसिला तो कई महीने पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन आज केवल और केवल इस पर मुहर लगी और हम नीतीश से अलग हो गए। तो दरअसल संतोष सुमन ने बताया है कि इसकी बानगी जो शुरुआत हुई थी, यह सब तब जब जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग की थी। दरअसल कुछ महीने पूर्व जीतन राम मांझी दिल्ली गए थे और दिल्ली गए थे तो उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी और जीतन राम मांझी के साथ बाकायदा एक प्रतिनिधि मंडल गया था जिसमें अधिकांश लोग दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर के लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। उन लोगों ने राष्ट्रपति और गृह मंत्री दोनों से मुलाकात के दौरान यह मांग की थी कि गया जिले में माउंटेन मैन के जो दशरथ मांझी ने जो पहाड़ काट करके रास्ता बनाया था, वह उन्होंने एक अद्वितीय कारनामा किया था और वे आज राष्ट्र ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिस समुदाय के लोग लंबे अरसे से वंचित रहे हैं और इस समुदाय को उचित सम्मान देने के लिए दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मांझी ने जब वहां मुलाकात की तो अब संतोष सुमन ने कहा है कि उनकी उस मुलाकात से बिहार में जो सरकार में शामिल लोग थे, यानी कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित अन्य लोग, तो राजद और जदयू के नेताओं को इससे आपत्ति थी कि आखिर दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न मांगने के लिए जीतन राम मांझी क्यों राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस वजह से वहीं से दोनों के बीच की तल्खियां शुरू हुई, दूरियां वहीं से बननी शुरू हुई और नतीजा हुआ कि माउंटेन मैन को भारत रत्न दिलाने की मांग करने वाले जीतन राम मांझी को महागठबंधन में दरकिनार किया जाना लगा। और अब एक अरसे के बाद जब जीतन राम मांझी ने नीतीश से अलग होने का निर्णय लिया है, तो इन सब पर संतोष सुमन ने तमाम पुरानी कड़वी बातों को याद करते हुए याद दिलाया है कि कैसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन में उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा था और वह भी तब जब वे एक दलित के बेटे के लिए भारत रत्न मांगने के लिए राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिले थे। तो आप सुनिए कि संतोष सुमन ने आज पूरे के पूरे वाकये पर क्या बातें कही। अच्छा, एक चीज आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं और किसके लिए मिले थे, आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी और दिल्ली तक गई थी। वहाँ पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया, उन्होंने बोला कि मेरा विषय ने गृह मंत्री से मिलिए, तो गृह मंत्री से उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथी आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने राज्यपाल तो गार्जियन होते हैं संविधान के स्टेट के। इस्तीफा दिया है या आपसे इस्तीफा मांगा गया है? देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। हम तो आखिरी कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार हैं। कहाँ सास थे, एनडीए में या महागठबंधन में?
देखिए, एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी पार्टी है ना, हमारे 4 विधायक हैं ना, 1 एमएलसी है ना, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता सब आखिरी जनता ही सब चीज़ होती है, बाद में तय किया जाएगा।